अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.21। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसमें एक समान आवेशित चालक गोला है जिसका व्यास 2.4 मीटर है। व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर, इसका मतलब त्रिज्या होगी व्यास की आधी, तो 2.4/2 मतलब 1.2 मीटर। तो इस गोले की जो त्रिज्या है वो है 1.2 मीटर और इस गोले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व दिया हुआ है 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, मीन सिग्मा का मान ये है। तो सिग्मा इक्वल 80.0 इंटू माइक्रो हटाएंगे हम तो 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आवेश पृष्ठीय घनत्व का मान और त्रिज्या का मान हो गया 1.2 मीटर। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो भाग ए में इनने पूछा हुआ है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो मान लिया इस गोले पर आवेश का मान है Q और ये हमें निकालना है। और सेकंड पार्ट बी में निकालना है हमें गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब गोले के पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई, ये हमें निकालना है। तो अभी हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में आवेश का मान Q हमें निकालना है और सिग्मा दिया हुआ है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा इक्वल Q/A। इस सूत्र से आवेश का सूत्र बनेगा सिग्मा इंटू A। तो Q इक्वल सिग्मा इंटू A। तो ये गोला है और गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। इस सूत्र में हम सभी के मान रखेंगे। तो Q इक्वल सिग्मा का मान रखेंगे 80.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू r मीन्स त्रिज्या का मान रखेंगे हम 1.2 और स्क्वायर। तो Q इक्वल 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 12 के स्क्वायर 144, तो 1.44। अब हम 3.14, 1.44, 4 और 80 इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1446.9 इंटू 10⁻⁻6। अब जब भी हमारा आंसर 10 की घात के रूप में आता है तो दशमलव को हम एक अंक के बाद सेट करते हैं। तो Q इक्वल 1.446 इंटू 10⁻, इस पॉइंट को हम 3 अंकों के पहले लाए हैं तो 3 घातें जो है बढ़ जाएंगी। तो -6 + 3 मीन्स -3। तो इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल 1.46 को छोड़ रहे हैं तो 5 से बड़ी संख्या है ये, इसलिए एक इधर बढ़ जाएगा। तो 1.45 इंटू 10⁻⁻3 और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये हमारे पार्ट ए का आंसर है। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बी पार्ट में पूछा हुआ है विद्युत फ्लक्स। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार
किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो फाई ई इक्वल क्यू का मान रखेंगे हम, जो पार्ट ए में निकला था 1.45 इंटू 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻²। तो फाई ई इक्वल, नीचे दशमलव के बाद 3 अंक हैं, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो एक जीरो और लगा लेंगे हम, तो 1.450 बटे 8.854। अब ऊपर भी दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव दशमलव कट जाएगा, इंटू 10⁻12 को हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगी, और माइनस का 3 पहले से है तो 10⁻बचेगी 9। तो फाई ई इक्वल, जब हम 1450 में 8850 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.164 इंटू 10⁻9। फिर से हम दशमलव को एक अंक के बाद सेट करेंगे तो फाई ई इक्वल 1.64 इंटू 10⁻। दशमलव को जब हम दाईं ओर खिसकाते हैं तो घातें घटती हैं, तो एक अंक के बाद खिसकाए तो एक घात कम हो जाएगी तो बचेगी 8। इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁸। और ये विद्युत फ्लक्स से निकला हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.21 का पार्ट बी का आंसर है।